दुआएं मिलती हैं सारा दिन? ब्लेसिंग्स मिलती हैं सारा दिन? ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि नहीं मिलती? दुनिया में लोग काम अलग करते हैं, सेवा अलग करते हैं, ताकि धन भी कमाएं, दुआएं भी कमाएं। बहुत कम प्रोफेशंस होते हैं जिसमें धन के साथ साथ ही दुआएं भी मिलती हैं। जिनको रोज दुआएं मिलती हों, और इतनी दुआएं मिलती हों, और सिर्फ उस दिन नहीं दुआएं मिलती, जिसको आप ठीक करते हो वो जीवन भर दुआ देता है। तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। अब जिसको इतनी दुआएं मिलती हों, वो कैसे होना चाहिए? इट्स लाइक जो इतना कमाता हो वो कैसे होना चाहिए? वो कैसे होना चाहिए? तो जिसको इतनी दुआएं मिलती हो वो कैसे होना चाहिए? आपको तो बोलना चाहिए हम डॉक्टर हैं, हम दुआओं से पलते हैं। स्ट्रेस वर्ड तो हमारी लाइफ में हो ही नहीं करता, बिकॉज वी आर अर्निंग सो मेनी ब्लेसिंग्स एवरी डे। ब्लेसिंग्स, दुआएं कमा रहे हैं। जीवन बदल दी किसी की, कितनी दुआ है। लेकिन उसके लिए हमारी एनर्जी फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाला सिर्फ हमें पेमेंट नहीं देके जाए, दुआ देके जाए। अभी समाज बदल गया, अभी कहते हैं हाँ तो क्या बड़ी बात है, उन्होंने इलाज किया, हमने पैसे दिए, हो गए। एनर्जी वाला एलिमेंट क्या होता जा रहा है। और फिर मीडिया ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो वो इंफॉर्मेशन भी बहुत सारे फिल्टर्स क्रिएट करते जा रही है सबके मन में। लोगों के अंदर डाउट आने लग गया है। अब डाउट को हमें चेंज करना है, फेथ पर लाना है। वो समय गया ना जो हम कहते थे ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, इन्होंने बोल दिया खत्म, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो जो फेथ था, वो फेथ आधे से ज्यादा काम कर देता था। फेथ हील करता है ना। अब वो जा भी रहे हैं, इलाज करा भी रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम सेकंड ओपिनियन ले क्या, थर्ड ओपिनियन ले क्या, इंटरनेट पे चेक करें क्या। इतना डाउट। तो फेथ अगर हील कर सकता है तो डाउट हीलिंग को स्लो डाउन भी तो कर सकता है। अब हम क्या ऐसा करें जैसे सामने वाला फेथ करने पर मजबूर हो जाए। हमारे रूम्स में जितनी हमारी डिग्रीज लगी होती हैं, जितने हमारे अवार्ड्स लगे होते हैं, जितने हमारे सर्टिफिकेट्स लगे होते हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो फेथ नहीं क्रिएट कर सकते किसी के अंदर। उसका डाउट वही का वही रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ के सुन के आए हैं। फेथ क्रिएट करने के लिए हमारी ऑरा इतनी प्योर और हाई होनी चाहिए कि आपकी एनर्जी फील्ड के अंदर वो आपके रूम में एंटर करेंगे और आपके एनर्जी फील्ड में वो आके कहेंगे दुनिया कुछ भी बोले, आई नो आई एम विद दिस राइट पर्सन। वाइब्रेशन विल ओवरपावर देम एंड दे विल बी फोर्स्ड टू ट्रस्ट यू। सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से आप फेथ क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी दिखा के पढ़ा के फेथ नहीं क्रिएट किया जा सकता। इसलिए ये समय और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में क्या लेकर आना है वापस। किया किसी एक ने होता है, कॉपी 5 करते हैं, लेकिन असर सब पर हो जाता है, सब पर होता है। लेकिन हमें वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट वापस लेकर आना पड़ता है। अब इसी तरह गलत किसी एक पेशेंट ने किया होता है, गुस्सा कोई एक करता है, हाथ कोई 2 उठाते हैं, 5 कॉपी करते हैं, लेकिन बाकी लाखों पेशेंट अभी भी दुआएं दे रहे हैं। लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन अंदर जाती है ना, तो एज अ कम्युनिटी हम भी क्या बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे वो एज अ कम्युनिटी क्या बोलना शुरू कर देते हैं, आजकल के डॉक्टर देखो कैसे हो गए आजकल। हम क्या बोलना शुरू करते हैं, आजकल के पेशेंट देखो कैसे हो गए। यू सी हाउ दिस हैपन। दिस इज एनर्जी विच सर्क्यूलेट्स। 1% समाज ने भी नहीं किया वो कर्म, नॉट इवन 1%। 1% डॉक्टर ने किया होगा, बाकी 99% इस साइड है, लेकिन वोकैबुलरी चेंज हो गई समाज की। इसी तरह 1% समाज ने हाथ उठाया होगा या चिल्लाया होगा या केस फाइल किया होगा। इट्स लेस देन 1%। बाकी 99% तो अभी भी पैर छूने के लिए रेडी है, अभी भी दुआएं दे रहे हैं। लेकिन जनरलाइज स्टेटमेंट क्या बन जाती है, जनरलाइज स्टेटमेंट वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वो उस स्थिति तक पहुंचा कि फिर डॉक्टर्स को पेशेंट से डर लगने लगता है, पता नहीं कुछ कर ना दे। तो फेथ हट गया एक दूसरे के अंदर,
और डाउट और फियर की एनर्जी रेडिएट होने लग गई, दिस एनर्जी विल स्लो डाउन हीलिंग, दिस विल स्लो डाउन हीलिंग। तो हम समाज की इंफॉर्मेशन को नहीं चेंज कर सकते, हम लोगों को बैठ के प्रूव नहीं कर सकते कि हम कितने एथिकल हैं, वो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ क्या ध्यान रख सकते हैं कि हमारा एथिकल स्टैंडर्ड्स कहाँ हो, जितना लोगों ने सोचा नहीं होगा ना उससे ज़्यादा हाई अपना स्टैंडर्ड रखो। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है, हर एक अपना कर्म कर रहा है, वो उसका चॉइस है। हम वो रेड सिग्नल पे रुकेंगे चाहे बाकी लोग रुके हों या न रुके हों, उससे हमारी वाइब्रेशन क्या होती जाती है, हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई हो। तो एक हमारा एथिकल स्टैंडर्ड हाईएस्ट, सेकंड हम रोज अपना ध्यान रख रहे हैं, रोज अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं, उससे हमारी वाइब्रेशन कहाँ जाएगी, हाईएस्ट। तीसरा हमारा हॉस्पिटल का एनर्जी, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका, हमारी एनर्जी कहाँ जाएगी, हाईएस्ट। जब इतनी हाई एनर्जीज होंगी ना, अगर किसी दिन किसी पेशेंट के साथ कुछ हो भी जाता है, होता पहले भी था, आज तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इतने इलाज है, पहले तो इतना कुछ होता था, अगर कुछ हो भी जाता है ना तो वो सामने वाली फैमिली आकर कहने वाली आपको कि हमें पता है आपने अपना बेस्ट दिया था, बाकी हमारा भाग्य, हमारी किस्मत, भगवान की मर्जी, कुछ भी बोलेंगे लेकिन आप पे ब्लेम नहीं डालेंगे वो। Nobody is unreasonable, everybody knows everything, सबको पता है, लेकिन वो हवा इतनी दूषित हो जाती है कि सब लोग दूसरों के प्रभाव में आके वो कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो we don't need to panic, we don't need to get scared of them। हमें नहीं सोचना है कहीं ये कोई फाइल ना करे, हमें वो सब इंफॉर्मेशन भी अंदर नहीं डालनी चाहिए, वो हमारी एनर्जी को क्या करती है, एक सटल डाउट हमारे मन में बैठ जाता है और ये डाउट दूसरे को रेडिएट करता है, अनदेखी एनर्जीज एक दूसरे को पहुंच रही होती हैं। तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को हील करने के लिए पेशेंट्स को नहीं बदलना है, क्योंकि हम उनको जाके नहीं बदल सकते, वी कांट, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिसेस में हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, नॉट नॉर्मल एथिकल स्टैंडर्ड। नॉर्मल मे नॉट बी हाईएस्ट, नॉर्मल मे नॉट बी हाईएस्ट। तो हर एक ने अपनी क्रिएट करनी है कि बाकी सब लोग कुछ भी करें, ये मेरा काम करने का तरीका है, दैट्स इट। तो अपनी हाईएस्ट